मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर। आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी लेकर के एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और आपके एग्जाम में आने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो है इनफर्टिलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले गिफ्ट, जिफ्ट, आईयूटी, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब, बच्चा बहुत सारी चीजें सिर्फ एक क्लास में अपन कवर करने वाले। अब कहेंगे रात में मैम चश्मा लगा के, ठीक है, तो भैया देखो हम गाना गाते हैं ना, चश्मा लगौला से हीरो न कहैबा ए बबुआ तू त लफुए कहैबा ए बबुआ, ठीक है। तो लड़का लोगों के लिए था, लड़की के लिए भी गाना बन चुका है, पाउडर लगैला से हीरोइन कहैबू ए बबुनी तू था छुछुन रे कहैबू ए बबुनी, ठीक है। तो देखो लड़कों के लिए गाते थे तो सोचा आज लड़कियों के लिए भी गा दे, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करो, हंसते हंसाते मुस्कुराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के टॉपिक को कवर करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, है ना? बोलो बोलो फटाफट से, क्या सभी लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए, ठीक है। जितना जल्दी शेयर करोगे उतनी जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो पाएगी, है ना? आयुष राज तो के बच्चा पहले ब्लॉक करब, आज जवन नाम के नेगेटिव कमेंट करी एक एक बच्चा के ब्लॉक करना है। देखो मेरा आवाज बैठ चुका है, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ाने आए, दोपहरिया 12 बजे पढ़ा रहे, फिर शाम को पढ़ा रहे, तुम लोगों को कदर नहीं है जी हमारा, ठीक है। वो पिक्चर आया था ना, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बच्चा तुम लोगों के लिए भी यही गाना बजेगा, तुम लोग मेरा कदर नहीं जानोगे। रुक जाओ, कहाँ गया? लफुआ को पहले ब्लॉक करें, ठीक है। कौनो देखो नेगेटिव कमेंट नहीं, आज निधि मैम ना खुश रहना चाहती हैं, टुडे आई वांट बी हैप्पी, तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखो निधि मैम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करती है, कोई टॉपिक स्टार्ट करती है, तो आपको बताती हैं कि हमें ये पढ़ना क्यों है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का होगा कि मैम क्या ये हमारी किताब में है, क्या ये नहीं आपकी किताब में, ये आपकी किताब में है, ठीक है। आप अपना चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य ओपन करो, उसका जो लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में वो बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी है। तो पहले आज की क्लास में जानेंगे आखिर इनफर्टिलिटी है क्या, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीजें बच्चा हम सिर्फ एक छोटे से क्लास में कवर करने वाले हैं, जो आज का क्लास होगा, ठीक है। जो बच्चा आज का क्लास होगा, पावर ऑफ निधि मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए तो देखो बच्चा पहला चीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो इनफर्टिलिटी क्या है। देखो मान लो हम दो कपल को लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है कलुआ और एक है कलुई, ठीक है। दोनों काले, कलुआ का मतलब काला थोड़े ना होता है जी, गोर भी होते हैं सब, है ना। ये अंग्रेज और अंग्रेजिन भी काले, कलुआ कलुई नाम हो सकता है उनका, ठीक है। तो देखो कलुआ और कलुई को शादी किए हो चुका है मान लो 1 से 2 साल, ठीक है। 1 से 2 साल हो चुके हैं, लेकिन बच्चा इन सब के पास नहीं है, ठीक है। इनके शादी के हो चुके हैं 2 साल, लेकिन इनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, इनको संतान नहीं हो रहा। बस मेरे दोस्त यही बंध्यता है, ठीक है। बस मेरे दोस्त यही बंध्यता कहलाता है। कोई पूछे ना बंध्यता क्या है, तो आपका सरल शब्दों में परिभाषा होना चाहिए, यौन संबंध असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी, असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी, ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी संतान का न होना बंध्यता कहलाता है, तो बताओ अब समझ में आ गया कि नहीं? अब अगर आपके परीक्षा में आ गया बंध्यता तो कर लोगे कि नहीं, जल्दी बताइए। क्या अब आप लोग कर लोगे, ठीक है। बंध्यता कर लोगे। बंध्यता का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बंध्यता का मतलब होता है, क्या होता है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी संतान का न होना, इसी को हम बंध्यता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं, ठीक है। अब बंध्यता क्या है अगर पॉइंट में बताएं, गर्भधारण में असमर्थता को बंध्यता कहते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होने में। तो वो
एक चीज, पहली चीज है बच्चा आपको बता दिए, टॉपिक पढ़ा क्यों रहे हैं, एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन आता ही है। साथ ही साथ ये आपके लिए भी जरूरी है। अगर कोई दंपत्ति है जिसको बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रहा, तो मेरे दोस्त आधे लोगों को लगता है, क्या लगता है, आधे लोगों को ये लगता है कि औरत की गलती है, लड़की की गलती है। भैया ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि हर गलती औरतों का होगा, हर चीज लड़कियां गलत करेंगी? ये कौन से किताब में लिखा है? हमको वो किताब जानना है, क्योंकि हमको उस किताब को जलाना है, उस किताब को जलाना है जो आप लोग पढ़ रहे हो। आप लोग गलत टीचर से और गलत किताब पढ़ रहे हो जहां पे कहा गया है कि लड़कियों की गलती होती है, कुछ भी कांड होगा भैया लड़की की होगी है, कुछ भी दुनिया में कोई दुर्घटना हो जाए, कौन किया? औरतें की। कौन किया? लड़कियां की। तुम लड़के लोग क्या है, उड़ के परा हो? तुम लोगों से गलती नहीं होता है? तुम लोगों में कमियां नहीं है? हमारा बायो कहता है कमी तुम लोगों में भी है, और यही बंध्यता में हम पढ़ेंगे कि कमी सिर्फ औरतों में नहीं है, पुरुषों में भी होता है। आपको पहचानना होगा, आपको जानना होगा। तो मेरे दोस्त, बंध्यता का मतलब ही यही है, गर्भ धारण में असमर्थता, इसी को बंध्यता कहते हैं। अगर कोई पति पत्नी है, नियमित संभोग कर रहा, असुरक्षित संभोग, असुरक्षित का मतलब है कॉन्डम वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं, ठीक है, किसी भी तरह की गर्भ निरोधक विधि का इस्तेमाल नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही महिला, फिर भी उसको बच्चे का सुख नहीं मिल रहा, बस यही आपका बंध्यता है। या पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है। एनसीईआरटी, एक बच्चा लाइन हम लिख कर आए, एनसीईआरटी नालायक अगर कौनो बोले ना कि मैडम जी व्यूज के लिए आप पढ़ा रही हैं, गधा घोचू कहीं के, किताब जाकर खोलो। कब वो एनसीईआरटी किताब तो खोलना नहीं है। एनसीईआरटी किताब में साफ साफ बड़का शब्द में लिखा है बंध्यता, और उसको मिटाने के उपाय भी, उसको कम करने के उपाय भी, ये दोनों चीजें लिखे हुए हैं और वही लेकर आए हैं। एनसीईआरटी के अनुसार इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू में शामिल किया गया है। अब एक चीज बता दें, इसके कई सारे रीजन है, ठीक है। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा तो इसके बहुत सारे रीजन है। हार्मोन, जननांगों की समस्या, आयु, आनुवांशिक कारण, ये सारे के सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से बंध्यता देखने को मिलेगा, जिसके वजह से बंध्यता देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो भैया, ये लड़की है, ठीक है, आप लोगों को पता है जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, तो हम लोग किट खरीदते हैं जिसको प्रेगनेंसी किट कहा जाता है। अच्छा, कभी सोचे हो इस किट से कैसे पता चल जाता है? अच्छा, बेसिक नॉलेज भी जरूरी है यार जिंदगी में। यार बायो लियो, इसके बाद तो बायो पढ़ने वाले नहीं। आधे बच्चे तो 12th के बाद बायो कहेंगे, हे माता जी आज के बाद हमको बायो नहीं पढ़ना है। निधि मैम क्या क्या पढ़ा देती है बायो में, है ना? तो निधि मैम है, सब पढ़ाएंगी, ठीक है ना। उनके जुबान पे कंट्रोल है ना, उनके पढ़ाने पे कंट्रोल है, ठीक है। तो देखो बच्चा, आप लोग नोटिस किए होंगे कि प्रेगनेंसी किट से पता चल जाता है कि हाँ वो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसके पीछे का रीजन है क्या, इस प्रेगनेंसी किट में महिला अपने यूरिन की कुछ बूंदे डालती है सुबह, ठीक है, सुबह यूरिन की कुछ बूंदे डालती है। उसमें पाया जाता है एक हार्मोन जिसको HCG कहते हैं, और इसके द्वारा हमको पता चल जाएगा कि हाँ वो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हाँ वो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब एक महिला बार बार टेस्ट कर रही, बार बार जांच कर रही है, लेकिन वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर रही, प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर रही, इसी को हम बंध्यता कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, याद रखना, यही बंध्यता कहलाएगा, इसी को बंध्यता कहा जाएगा। आ जाओ आगे की तरफ। अब ये होता क्यों है, ठीक है, आखिर ये बंध्यता होता क्यों है? मेरे दोस्त को ये जानना इसलिए जरूरी है, अगर आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे हो, आप कुछ अपने जीवन शैली में गलत कर रहे हो, तो आपको इसको बंद करना होगा, इससे पहले कि आगे चलकर आपको परेशानी हो, है ना। और ये सब कौन बताएगा? माई बहू और बहनें ना बताएंगी जी, है। चलो मम्मी पापा नहीं बताए, आपकी ये बहन बता रही है, बहन समझकर बात सुन लीजिए हमारा, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, हम बोले कि आपका ही जीवन शैली आपको इस खतरे में डालेगा, आपकी ही जीवन शैली आपको बंध्यता तक लेकर आएगा। आप सवाल पूछोगे मैं मेरी जीवन शैली, हम कैसे? तो बच्चा, अस्वस्थकर जीवन शैली भी एक बड़ा कारण है। आपका कोई सोने का टाइम नहीं, आपका उठने का टाइम नहीं, आपका खाने का टाइम नहीं, आपका पीने का टाइम नहीं, आप कब कुछ भी खा रहे हो, आप कुछ भी पी रहे हो, ठीक है। तो भैया इसको क्या कहते हैं? यही तो आपका जीवन शैली खराब कर रहा, ठीक है। अगर कोई लड़का है बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा, बहुत सारा दारू शराब पी रहा, तो मेरे दोस्त है खत्म, तो यार कुल का कुल
खत्म, है ना। तो भैया अगर आप लोग इन सब लक्षणों में पड़े हो तो आज ही, ठीक है, अगर आपके आसपास में अड़ोस पड़ोस में कोई रिश्तेदार है तो उनको बोलो हमारी मैडम बोली है कि भैया आज ही इसको बंद करो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कैंसर के साथ साथ तुमको बंध्यता तक भी पहुंचाएगा और फिर आगे तुम्ही को प्रॉब्लम होगा, आगे तुम्ही को प्रॉब्लम होगा, ये कहकर आपको बता देना है। अब हम लोग जानेंगे पहले कि पुरुषों में क्या क्या रीजन है, पुरुषों में बंध्यता के क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला, शुक्राणुओं की संख्या कम होना। अगर किसी पुरुष में शुक्राणु कम संख्या में बन रहा तो संतान नहीं होगा। आपको पता है संतान के लिए हमको एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए, सबको पता है। संतान के लिए एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट चाहिए होता है। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है कि पुरुष के बंध्यता का एक मेन रीजन है कि अगर पुरुष में शुक्राणु ही नहीं बन रहा तो वो आगे चलकर संतान नहीं बना सकता। अब मान लो शुक्राणु बन रहा है, ठीक है, शुक्राणु बन तो रहा है लेकिन सारे के सारे खराब। जैसे मान लो हमारे क्लास में बहुत सारे चैनल पे देखोगे ना 20-20 हजार बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल पे 1000 बच्चे लाइव पढ़ रहे, लेकिन हम खुश हैं। रीजन क्या है? तुम्हारे 20 हजार में से ना 19,000 गधा हैं। 19,000 बच्चा बस ऐसे ही भेड़ बकरी की तरह आ रहे कि हमारा दोस्त कुआं में कूद रहा है तो हम को कूदना है। 20,000 में से 19,000 बच्चा ना वो भेड़ है, भेड़। जो एक भेड़ जहां चलेगा ना दूसर का भेड़ कहेगा हम उहे चलेंगे, तीसर का कहेगा हम उहे चलेंगे, उसी तरह से बच्चा। तो अब उस 20,000 में टॉप करने वाला 2 बच्चा और फालतू बच्चे हैं बाकी सारे के सारे। और हमारे क्लास में क्या 1000 बच्चे आते हैं लेकिन 1000 में से 900 बच्चे पढ़ने वाले। 900 बच्चों में से हमको लगता है 500 से 600 बच्चे हैं जो टॉपर बनेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त यही है, कम बने लेकिन बढ़िया बने, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर मान लो किसी पुरुष के शरीर में शुक्राणु बन रहा है लेकिन वो गतिशील ही नहीं, वो चलता ही नहीं है, तो इसको कहा जाता है, इसको एक रोग भी कहा जाता है एस्थेनोस्पर्मिया, जो आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि पुरुषों में बंध्यता के क्या क्या कारण है। तो पहला, शुक्राणुओं की संख्या का कम बनना। दूसरा, शुक्राणुओं की गतिशीलता का कम होना, असामान्य शुक्राणु संरचना। अगला है वृषण की कमजोरी या इन्फेक्शन, ठीक है, वृषण में कोई रोग हो जाए, या भैया आपका है वास डिफरेंसिया यानी शुक्र वाहिनी में कोई कमी आ गया, कहीं रोध लग गया, कुछ गड़बड़ हो गया, या अधिवृषण में कोई गड़बड़ हो गया। ये सारे रीजन क्या करते हैं? पुरुष में बंध्यता उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पुरुष में आप डॉक्टर से मिलने गए, ठीक है, मान लो कोई दंपत्ति उसको बच्चा नहीं हो रहा, तो पता है रिश्तेदारों में क्या होता है, रिश्तेदारों को तो पता नहीं है बंध्यता होता क्या है। उनके लिए औरत की गलती है, वो औरत को अलग अलग नाम देने लगेंगे। कुछ औरतों को बांझ कहा जाता है, उनको सास ताने देने लगेगी, रिश्तेदार ताने देने लगेंगे, तुम एक बच्चे का सुख नहीं दे पाई, ये नहीं दे पाई, वो नहीं दे पाई। जब कि अगर डॉक्टर से जांच कराया जाए तो पता चलेगा कि क्या सच में कमी औरत में है या पुरुष में। पुरुष में भी कमी हो सकता है उस पुरुष में शुक्राणु कम बन रहा हो, शुक्राणु कम बन रहा हो, या हो सकता है जो शुक्राणु बन रहा है वो गतिशील ना हो, गतिशील ना हो, ठीक है। हो सकता है वृषण का आकार, वृषण में कोई प्रॉब्लम हो, वृषण में प्रॉब्लम हो सकता है अधिवृषण या शुक्रवाहिनी में कोई ब्लॉकेज पाया जाए, अधिवृषण या शुक्रवाहिनी में ब्लॉकेज हो, शुक्रवाहिनी में ब्लॉकेज हो। ये सारे क्या है बच्चा? रीजन है। ये सारे क्या है? रीजन है जिसके वजह से आपको पुरुष में क्या देखने को मिलेगा? बंध्यता देखने को मिलेगा, ठीक है। पुरुष में बंध्यता के ये रीजन है बच्चा, और आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपको बच्चा याद रखना है, ये पुरुष में बंध्यता के कारण है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, फटाफट से। अरे मेरे दोस्त लोग तनी शेयर करो, आवाज मेरा बैठ गया है पढ़ाते पढ़ाते। आज सुबह से पता है मेरा 4था क्लास है और हमारा आवाज एकदम बैठ चुका है। बैठना समझ में आता है, इसको उठा रहे हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन ये कह रहा है नहीं निधि अब हमको सो जाने दो, तुम नहीं थकती हो लेकिन हम थक जाते हैं, ठीक है। उसको क्या बताएं कि हमारे बच्चों का एग्जाम है, हमको पढ़ाना है, ठीक है। अब आज हम महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में क्या क्या रीजन हो सकता है बंध्यता का, ठीक है। महिलाओं में क्या क्या रीजन हो सकता है बंध्यता का? तो मेरे दोस्त, पहला डिंब वाहिनी में ब्लॉकेज हो सकता है, उसके फैलोपियन ट्यूब में कोई खराबी हो सकता है उसमें अंडे का उत्सर्जन नहीं हो रहा हो सकता है उसके हार्मोन्स में कोई क्या हो, असंतुलन हो। यानी महिलाओं में कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। हो सकता है ये हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं। गर्भाशय की विकृति, महिला का गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो, एंडोमेट्रियोसिस हो चुका हो, ये सारे क्या है बच्चा? महिलाओं में बंध्यता के कारण है, ठीक है। जब महिला अपना जांच कराएगी तो पता चलेगा क्या हो सकता है महिला में अंडा नहीं बन रहा, अंडा नहीं बन रहा,
हो सकता है अंडाशय में प्रॉब्लम हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो, रास्ता ही बंद हो, ठीक है। या क्या हो सकता है, यूट्रस में कोई परेशानी हो, है ना। ये बच्चा आपको याद रखना है। ये सारे क्या है मेरे दोस्त, याद रखना, ये महिलाओं में बंध्यता उत्पन्न करने वाले कारण हैं, ठीक है। ये क्या है, महिलाओं में बंध्यता उत्पन्न करने वाले कारण हैं, जिसके वजह से एक महिला बंध्य महिला कहलाती है, यानी ये महिला संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। अब हमको ये तो पता चल गया बंध्यता किसे कहते हैं और बंध्यता क्यों होता है। अगर आपसे पूछे बंध्यता क्या है तो क्या होगा, बंध्यता क्या है मेरे दोस्त, बंध्यता का मतलब है कि सिंपल सा असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी संतान का न होना बंध्यता कहलाता है। बंध्यता बच्चा मेरा मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। मेल में क्या क्या रीजन है, शुक्राणु का न बनना, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, वीर्य का न बनना, ठीक है, अधिवृषण या शुक्रवाहिनी में कोई ब्लॉकेज, वृषण में कोई खराबी, ये सारे रीजन क्या है जो मेल में बंध्यता उत्पन्न करते हैं। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में अंडा का न बनना, अंडाशय में कोई प्रॉब्लम, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज या यूट्रस में कोई परेशानी, ये सारे क्या रीजन है बच्चा जो महिलाओं में बंध्यता उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो महिलाओं में बंध्यता उत्पन्न करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा। प्रेगनेंसी को बनाने के लिए ही तो, अरे मेरे दोस्त पढ़ाए थे तो कहाँ थे, लास्ट में स्वीटी बता देंगे, स्वीटी लास्ट में आपके सवाल का जवाब दे देंगे, है ना। दीदू आप बहुत तेज लिखती हो, ऐसा ही थोड़े ना बायो में 95 लेकर आए जी, आए कौवा क चिड़ैया ख, ऐसा थोड़ा ना लिखना होता है, आपको लपर लपर लिखना होगा, ठीक है भैया। जब कॉपी आए ना ऐसा घसेटुआ, राइटिंग बढ़िया रखना, हमारी तरह राइटिंग बस मत रखना, लेकिन स्पीड मेरी तरह रखना, ठीक है। आपको याद रखना है कि साइंस में कम से कम A B ऐसे कॉपी भरना है, A कॉपी B कॉपी आपको भरना है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाइकल म्यूकस बहुत मोटा हो जाना, ठीक है। ये देखो, ये महिला का गर्भाशय है, ये गर्भाशय ग्रीवा है और ये योनि, यहाँ पर बच्चा एक लिक्विड होता है जो क्या करता है, रोगाणु को अंदर नहीं आने देता। लेकिन कुछ महिलाओं में ये गाढ़ा हो जाता है जिसके वजह से शुक्राणु अंदर नहीं जा पाएगा, वो उसको क्या करेगी, फंसा लेगी, ठीक है, इसी में फंस जाएगा। अब अंदर जाइबे नहीं करेगा तो संतान होबे नहीं करेगा, ठीक है। बार बार संक्रमण, कोई बीमारी से ग्रसित होना, या किसी महिला को PCOD PCOS है तो आपको, ये सारे रीजन क्या है जो महिलाओं में बंध्यता उत्पन्न करते हैं, जो महिलाओं में बंध्यता उत्पन्न करते हैं। देखो ये महिला का मादा जनन तंत्र, अगर मादा जनन तंत्र की आंतरिक संरचना देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। मादा जनन तंत्र में क्या होता है बच्चा, ये जो आपको बीच में संरचना उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना दिखाई दे रही, इसे गर्भाशय कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। इस गर्भाशय में हर महीने खून का एक परत बनता है, ठीक है। गर्भाशय में क्या होता है, हर महीने खून का एक परत बनता है। इस परत को एंडोमेट्रियम परत कहते हैं, इस परत को एंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है। और याद रखना ये लेयर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है एंडोमेट्रियम लेयर, क्यों जरूरी है मेरे दोस्त, तो रीजन है आपका, एंडोमेट्रियम जो परत होता है ये आपके बच्चे को मां के गर्भ में रखने के लिए जरूरी है। जैसे मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आया, आप क्या करते हो, जैसे ही घर में मेहमान आता है ना, मम्मी कहती है जो दुकान से बिस्किट लेके आओ, ठीक है, नमकीन लेके आओ, और फटाफट से ना, हम लोग तो फटहर वाला बेडशीट पे सूतते हैं जी। मेहमान के आते ही मम्मी बक्सा में से निकालती है नई का बेडशीट, एकदम लाल गुलाब बना हुआ, और ना कौनो पे डोरेमोन बना होता है, और वो बिछा देती हैं, ठीक है। मेहमान के आते ही क्या होता है, नया बेडशीट बिछ जाता है ना। उसी तरह से जैसे ही महिला के शरीर में हर महीने एक अंडा बनता है, जैसे ही महिला के शरीर में एक अंडा बना, जैसे ही क्या बना बच्चा, महिला के शरीर में एक अंडा बना, आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, याद रखना, जो गर्भाशय है एक परत बनाने लगेगा। जो गर्भाशय है क्या बनाएगा, एक परत का निर्माण करने लगेगा, ये आपको याद रखना है। उस परत को कहते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, उस परत को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, है ना। मैम आप शादी कब करेंगे, अच्छा एक इसका जवाब एक बार दे चुके हैं और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, हबीबी वाला,
है ना। हमको दोबारा इस पर कोनो वीडियो नहीं बनाना है, तो कृपया करके या तो अपना मुंह बंद कर ले या तो बोलिए ब्लॉक कर दे, है ना। जल्दी बताओ, फैसला आपका होगा, जो करना है जल्दी बताइए। अरे हमको किसी का जिंदगी नहीं बर्बाद करना। अभी जौने दिन हमारा मन करेगा कि हमको आज केहू का जिंदगी बर्बाद करना है, और ही दिन पापा को बोल देंगे जाइए पापा जी एक लड़का ढूंढ लाइए। अभी हमारा मन नहीं है किसी का जिंदगी तहस नहस करने का। अभी हम चाहते हैं कि मेरा वाला वो किसी को चुन्ना लगाता रहे बैठकर, बाबू तुमने खाना खा लिया। अभी बेचारे को बतिया लेने दो, जौने दिन ओकरे जिंदगी में जाएंगे ना खुदे नरक बना देंगे, ठीक है। तो अभी हमको ब्याह नहीं करना है, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारा वीडियो लग रहा कोई देख रहा है क्या? देख रहे हैं क्या सर जी? ऐसे मत करिए, लाइव प्रसारण हमारे क्लास में नहीं मिलता है। अब हमको कुछ नहीं बोलना है, मुंह पे बंद, ताला और चाबी हम अपने पॉकेट में रख लिए। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चा, हम कहाँ पे थे? महिला के गर्भाशय में थे। हमने कहा महिलाओं में हर महीने एक अंडे का निर्माण होता है। अंडा कौन बनाएगा? अंडा से बनाएगा, ठीक है। जैसे ही अंडा बना, गर्भाशय को लगता है अब इस महीने तो भैया खुशखबरी आएगा। अब वो खुशखबरी आएगा, मेहमान आने वाला है। तो मेहमान के आते ही क्या होगा? मेहमान के आते ही बच्चा नया बिस्तर बिछाया जाएगा। वो बिस्तर बनता है खून का, जिसको हम एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है। अगर बच्चा आ गया तो बच्चा आराम से इसमें 9 महीना तक रहेगा, ठीक है। ये हमारा कलुआ, ठीक है। बच्चा आराम से 9 महीना तक रहेगा। लेकिन अगर संतान नहीं हुआ, अंडे के साथ निषेचन नहीं हुआ, तो हमारा जो परत है वो दुखी हो जाएगा, कहेगा बच्चा नहीं आया, अब हमको टूटना होगा। अब वो टूट करके महिला के योनि से निकल जाएगा। क्या होगा? वो टूट करके महिला के योनि से निकल जाएगा, जिसको पीरियड कहते हैं। तो बच्चा इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर पीरियड क्यों नहीं आता? क्योंकि ये परत बना ही इसीलिए है ताकि बच्चा 9 महीने तक रह सके। तो जब बच्चा आ गया तो ये टूटेगा क्यों? ये 9 महीने तक पड़ा रहेगा। अगर बच्चा नहीं आता तो ये टूट करके महिला के योनि से निकल जाता, जिसको हम पीरियड कहते हैं। लेकिन देखो वो होता क्या, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन भैया जो कुछ महिलाएं होती है जिनको बांझ के नाम से कहा जाता है, अरे प्रभु अब ना हर चीज का इलाज है। हमारा साइंस इतना आगे जा चुका है, इतना आगे जा चुका है कि निधि मैम के खोपड़िया में क्या चल रहा है ना, वो कभी नहीं जान पाएगा, ठीक है। वो कभी नहीं जान पाएगा। निधि मैम को आज तक कोई नहीं समझ पाया, तो ये साइंस क्या समझेगा। लेकिन साइंस फिर भी बहुत आगे आ चुका है, इतना आगे आ चुका है, इतना आगे आ चुका है कि देखो हम आज प्रयागराज से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। सोचो, ठीक है, आप सभी बच्चों तक मेरा आवाज जा रहा है, तो ये साइंस की वजह से न हो रहा। सेम उसी तरह से बंध्यता, जिसको लोग इतना हवा बना के रखे, हे भगवान इसको बच्चा नहीं हो सकता, हे भगवान ये पिता नहीं बन सकता, हे माता जी ये मां नहीं बन सकती, तो उनको बोलना मेरी मैडम बोली है अब सब कुछ पॉसिबल है, अब सब कुछ पॉसिबल है। ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा रोग नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे बुखार को दवाई खाकर ठीक किया जाता है, वैसे ही बंध्यता का भी इलाज है जो डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। उन्हीं इलाजों को हमको आज के क्लास में पढ़ना है, उन्हीं इलाजों को बच्चा आज के क्लास में पढ़ना है, ताकि आपके अगर अगल बगल बच्चे, देखो बायो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ना है, बायो आपको अपने समाज को बदलने के लिए पढ़ना है। अगर हम बायो पढ़ा रहे ना तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम बायो पढ़ा रहे ताकि समाज के उन लोगों का विचार धारा बदल सके जो कहते हैं बायोलॉजी बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी पढ़ाने वाली बहुत गंदे टीचर्स होते हैं। उनको बताना है कि अगर ये गंदगी आपके अंदर नहीं जाएगा ना तो आप समाज के लिए गंदगी बन के रह जाओगे। अगर आप इन चीजों को नहीं पढ़ोगे तो आप ही समाज को गंदा करोगे, समाज को बर्बाद करोगे। तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ना होगा, इसीलिए कह रहे एंड तक बने रहना, ताकि आप अपने समाज में जाकर बता सको कि ये पाप नहीं है, इसका इलाज संभव है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। अब कैसे ठीक करेंगे ये चीजें हमको पढ़ना है। आ जाओ, ठीक है, आगे की तरफ जानते हैं। देखो इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके, ठीक है, इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके। पहला IVF, दूसरा है जिफ्ट, तीसरा है गिफ्ट, चौथा है IOT, पांचवा है AI। अब AI यहां पर भी आ चुका है, ठीक है, साइंस, ठीक है, साइंस और AI का बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। तो AI हम इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें AI का मतलब कुछ और होता है। कंप्यूटर में AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट होगा तो बताना निधि मैम सही बोली कि नहीं, ठीक है। निधि मैम को देखो कंप्यूटर वो आता है, ठीक है। तो AI का कंप्यूटर में मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे साइंस में बायो में AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये आपको याद रखना है। तो सबका फुल फॉर्म बार बार आपके परीक्षा में आएगा, क्या आएगा?
आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, आईयूटी का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर और एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मेरे दोस्त मेरे साथ 5 बार बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ मेरे दोस्त 5 बार बोलो, सिर्फ 5 बार। आईवीएफ का पूरा नाम क्या होगा? अरे कलुआ बोल बोल बेटा बोल, आईवीएफ का पूरा नाम क्या होगा? हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत बढ़िया, इसी तरह बोलो 5 बार। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आ जाओ दूसरे पर, जिफ्ट। ठीक है, जिफ्ट क्या है बच्चा? जिफ्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गिफ्ट का पूरा नाम क्या होगा? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आईयूटी का पूरा नाम क्या होगा? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आईयूटी का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये आपको याद रखना है। मैम आपका आवाज इतना खराब हो चुका है फिर भी आप थक नहीं रही हो, आप पढ़ाते जा रही हो, ऐसा क्यों? बच्चा थकेंगे क्यों? ठीक है, थकेंगे क्यों? याद रखना, जब तक आपके आंख में आपके सपने हैं, जब तक आपके आंख में आपके माँ बाप की उम्मीदें हैं, जब तक आपके आंख में आपके समाज में आपने माँ बाप को इज्जत दिलाने की जिद है, आप न थकोगे ना आप रुकोगे। ठीक है, वो कहते हैं ना थके हैं कदम अभी ना ही हिम्मत हारी है, आपको टॉपर बनाने की निधि मैम की संघर्ष अभी भी जारी है। तो मेरे दोस्त, आपको टॉपर बनाने का सिर्फ बोले नहीं है कि हम बायो में आपको 90+ मार्क्स दिलाएंगे। सिर्फ बोलना मेरा काम नहीं है, करके दिखाना। भले हम ज्यादा बोलते हैं लेकिन सिर्फ बोलते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो अगर हमने बोला है आपको टॉपर बनाएंगे, तो मेरे दोस्त ये आवाज अगर चला भी गया ना, टॉपर बनाएंगे, है ना। इस आवाज पर मेरे माँ बाप का हक है और मेरे माँ बाप का सिर्फ एक सपना है कि उनकी लड़की समाज में बदलाव ला सके, उनकी लड़की बोल सके ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रसगुल्ला है जो आज टॉपर बना है। तो हमको अपने माँ बाप के लिए लड़ना है, हमको अपने माँ बाप के लिए चलना है, हमको उनके लिए नहीं थकना है। और वही चीज आपको भी करना है, वही चीज मेरे दोस्त आपको भी करना है। आप देखना थकोगे ही नहीं, आप कोई गलत रास्ते पर जाओगे ही नहीं जब तक आपके अंदर माँ बाप की उम्मीदें होंगी, जब तक आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जोश होगा। ठीक है, तो मोटिवेशन बीच बीच में देखो, निधि मैम एंटरटेनमेंट क्वीन तो है ही, साथ ही साथ मोटिवेशन क्वीन भी है और साथ ही साथ बायोलॉजी क्वीन भी है। अपनी तारीफ हम खुद ही करते हैं, दूसरों पे हम उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो मेरा तारीफ करे, क्योंकि भैया सारे के सारे लोग निधि मैम की बस बुराई करते रहते हैं। इतनी भी बुरी नहीं है निधि मैम, समझाते समझाते थक चुके हैं, भाड़ में जाओ, नहीं समझाना अब हमको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अब देखो, इन तरीकों को अपनाकर हम एक दंपत्ति का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, आईयूटी, एआई, इन तरीकों को अपना करके बच्चा हम क्या कर सकते हैं? याद रखना, इन तरीकों को अपना करके हम किसी दंपत्ति के सपने को पूरा कर सकते हैं। किसी दंपत्ति के सपने को पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, है ना। और ये डॉक्टर के द्वारा होगा, अभी नहीं कि खुद है ये डॉक्टर। हमको तो डरो लगता है ना, कभी कभी पढ़ा देते हैं कुछ बच्चों को तो बच्चों का मैसेज आ जाता है, मैडम जी हम बच्चों को पढ़ाए थे नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है। ठीक है, ये आपके बुक में दिया है, हमने बस ऐसे ही बच्चों को बताया ये प्रोसेस होता है नॉर्मल डिलीवरी का, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी आता है। मेरे पास मैसेज आया, मैम आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि हम खुद ही नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। भगवान, उस मैसेज को पढ़ के ना हमारा कलेजा हाथ में आ गया। हमको डर था कहीं इसके हाथ हम ना लग जाए, कहीं इसके हाथ कोई मासूम बच्ची ना लग जाए, ये तो उसका जान ले लेगा और नाम इल्जाम निधि मैम पे लगा देगा कि निधि मैम से पढ़े हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट ना करें। बायोलॉजी पढ़ने के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए नहीं है। आप कृपया करके इन सभी चीजों को किसी के ऊपर भी ना अपनाएं। ठीक है, ना अपनाए। ये हाथ जोड़कर आपकी बहन रिक्वेस्ट कर रही है, वरना तुम लोगों का पता नहीं पुलिस हमको धय के लेकर जाएगा। ठीक है, अभी हम नाबालिग हैं, बालिग भी नहीं हुए हैं। मजाक कर रहे हैं यार। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब आ जाओ, इन तरीकों को अपनाना कैसे है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो भैया किसी भी दंपत्ति के प्रेगनेंसी का जो सपना है, प्रेगनेंसी कंसीव करने का, कल्लू कल्ला पैदा करने का, उस सपने को हम किसके द्वारा, कौन कौन से तरीके, सबसे पहले याद रखना आईवीएफ, फिर है आपका टेस्ट ट्यूब, इसी में आएगा टेस्ट ट्यूब, आईवीएफ को ही कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, और पढ़ेंगे हम जिफ्ट के बारे में, और पढ़ेंगे हम गिफ्ट के बारे में, और पढ़ेंगे हम आईयूटी के बारे में, और पढ़ेंगे हम आईसीएसआई, अरे 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 आईसीएसआई के बारे में, और पढ़ेंगे एआई के बारे में। इतनी चीजें बच्चा हमको आज की क्लास में पढ़ना है ना, इतनी चीजें हमें आज की क्लास में पढ़ना है, ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। इतनी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ चुका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला बच्चा आपके सामने आईवीएफ, जिसे हम टेस्ट ट्यूब तकनीक भी कहते हैं, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहा जाता है। इसमें सिंपल सा है, क्या होगा देखो, अब मान लो एक दंपत्ति गया, ठीक है, कलुआ और कलुई डॉक्टर निधि मैम के पास आए। ठीक है, हम तो डॉक्टर नहीं बन पाए, हमारा सपना रह गया, हमारे माँ बाप का सपना रह गया। ठीक है, हम जितनी भी अच्छी बेटी बनने की कोशिश करें, एक चीज जो मेरे माँ बाप को हमेशा अखरेगा कि हम उनका सपना नहीं पूरा कर पाए, हम वो सफेद कोट नहीं पहन पाए। मेरे माँ बाप का इच्छा था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, वो सपने को हम पूरा नहीं कर पाए, और ये जिंदगी भर हमें अखरेगा कि हम उस सपने को पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों से बच्चा मेरी उम्मीदें हैं, हम तो अपने माँ बाप की उम्मीद पर नहीं खरे उतरे, हम कोशिश नहीं किए, हम डर गए नीट से, मेरे पास कोई था नहीं जो इस तरह से हमको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे। ठीक है, लेकिन आपके पास हम है, और आपको बच्चा माँ बाप का सपना पूरा करना है। ठीक है, आपको अगर आपके माता पिता में किसी का सपना है आपको डॉक्टर बनाना, एक बार ट्राई करो। ठीक है, एक बार ट्राई करो, आप कर डालोगे। ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये बात याद रखना, और आप लोगों का जो मेहनत है वो रुकना नहीं चाहिए। फिर देखना, ना आप झुकोगे ना आपके माँ बाप का सपना टूटेगा। चलिए, तो भैया देखो, कलुआ और कलुई डॉक्टर निधि मैम के पास आए। किसके पास आए? डॉक्टर निधि मैम के पास आए। ठीक है, अब निधि मैम के पास आ गए, कौन आ गया भैया? कलुआ और कलुई आ गए। अब दोनों आकर बोले, ए डॉक्टर साहिबा, हमको दुख है, हम संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे। पहले हमने दोनों का जांच किया, क्योंकि देखो भैया, समाज क्या करता है, समाज हमेशा सबसे पहली उंगली, अगर लड़का और लड़की दोनों है ना, सबसे पहला उंगली जो निकलेगा वो किस पर आएगा बच्चा? वो लड़कियों पर आएगा, है ना। तो समाज को लगेगा गलती लड़की में होगा, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर सही बता पाएगा कि गलती असल में किसका है। ठीक है, असल में गलती किसका है। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, हमने दोनों का जांच किया। अब दोनों का जांच करने पर मान लो अगर हमें पता चला कि निषेचन नहीं हो रहा, यानी मेल और फीमेल गैमेट मिल ही नहीं रहे, यानी क्या बच्चा? मेल और फीमेल गैमेट मिल ही नहीं रहे, तो अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए उनको बाहर मिलाना होगा। ठीक है, वर्षा सिंह, आपको कैसे पता बच्चा? आपको कैसे पता कि वो क्लास कर रहे हैं? हाँ, उनको बायोलॉजी में काहे इंटरेस्ट होगा? पहली चीज तो ये है ना, हमारा क्लास देखते हुए रिपोर्ट मार देंगे। ठीक है, नहीं प्रभु, हमारे क्लास में सिर्फ आप लोग हो, हम हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, निधि मैम बाकी टीचर्स का क्लास देखती हैं, बाकी टीचर्स निधि मैम का क्लास नहीं देखते, कोई नहीं देखता है निधि मैम का क्लास, और भगवान से मनाओ देखबो ना करें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। कहाँ पे थे? टेस्ट ट्यूब बेबी थे। इसका मैसेज पढ़ के हम कंफ्यूज आ गए ना, काहे नाम ले। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आईवीएफ में आ जाओ। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चा? याद रखना, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें मेल के बॉडी से मेल गैमेट निकालेंगे, फीमेल के बॉडी से फीमेल गैमेट निकालेंगे। ठीक है, मेल के बॉडी से मेल गैमेट, फीमेल के बॉडी से फीमेल गैमेट, और दोनों को निकाल करके बाहर लैब में क्या किया जाएगा? दोनों को मिला दिया जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी को क्या कहा जाता है बच्चा? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। बस ये तो था। अगर आपसे पूछा जाए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो वह तकनीक जिसमें महिला के शरीर से अंडे को निकाला जाता है, पुरुष के शरीर से शुक्राणु को निकाला जाता है, दोनों को लैब में गर्भ जैसी स्थिति बनाकर उनका निषेचन कराया जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और भ्रूण को तैयार किया जाता है। इसी को बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। कोई बोलेगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है,
कोई बोलेगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो बच्चा आपको याद रखना है टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है, क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट को शरीर से बाहर, जब मेल और फीमेल गैमेट को शरीर के बाहर निषेचन कराया जाएगा, ठीक है, और निषेचन करके संतान या भ्रूण बनाया जाएगा, इस तकनीक को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बस हो गया कंप्लीट, है ना, यही टेस्ट ट्यूब बेबी है और ज्यादा कुछ नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी, आप लोग कभी लैब में गए हो? सरकारी स्कूल वाले बच्चे तो शायद गए होंगे जी, सरकारी स्कूल में आजकल आ गया है, ठीक है। आप लोग जाना दुकान पर से 10 रुपए का खरीद लेना, 10 रुपए का आता है, ठीक है। उसी के अंदर बच्चा कहोगे मैम एगो तन्नी बूढ़ के पाइप जैसन संरचना में बच्चा, हाँ हो, क्या तुम्हारे लिए टीना का बक्सा बनाया जाएगा? गधा कहीं का। टेस्ट ट्यूब बेबी छोटे से ट्यूब के अंदर ही बच्चा बनेगा। सिंपल सा हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस आपको 2 सामान लाना है, ठीक है। 2 क्या चीज, मेल के बॉडी से शुक्राणु को, फीमेल के बॉडी से अंडाणु को, दोनों को मिला देंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका बच्चा युग्मनज बन के तैयार हो जाएगा। आपको पता है नर और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? नर और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? तो मेरे दोस्त याद रखना, नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है, ठीक है। नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज अपने अंदर लगातार विभाजन करेगा और कोशिकाओं को बनाएगा, ठीक है। युग्मनज में क्या होगा? लगातार कोशिका का विभाजन होगा, जिससे क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होगा। फिर युग्मनज आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेगा। युग्मनज आगे चलकर क्या करेगा बच्चा? भ्रूण का निर्माण करेगा। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद। स्क्रीनशॉट का टाइम, बच्चा स्क्रीनशॉट क्यों लेना है? निधि मैम साइंस हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाओ, फ्री में नोट्स देते हैं। निधि मैम साइंस टेलीग्राम चैनल हमारा है, वहां पर फ्री में नोट्स देते हैं, आप जा करके वहां से आप नोट्स ले लो, है ना, वहां से जाकर बच्चा आप नोट्स ले लो, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो सबको क्लियर? क्लियर है। मैम आप बैच वालों से अच्छा बायोलॉजी फ्री में पढ़ाते हो, तो बच्चा हम इसीलिए ना बायो पढ़ा रहे। रीजन क्या है? रीजन इसीलिए है बच्चा कि आप महंगा से महंगा बैच खरीद लेना, महंगा से महंगा बैच खरीद लेना बच्चा, लेकिन बायो का कंटेंट मिलाना, आपको सबसे बेस्ट कंटेंट यहां पर मिलेगा। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इसी चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करें, फ्री में प्रोवाइड करें इसी चैनल पर, ठीक है। चलो अभी आ जाओ अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक याद रखना, हम एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ते, तन को हमको इधर उधर का कोई कमेंट दिखा, जिंदगी भर में भूल जाना तुम्हारी कोई बहन थी निधि, है ना। इधर का एक भी उल्टा सीधा मैसेज आया तो अपने दिमाग से निकालना तुम्हारी बहन का नाम निधि है, क्योंकि हम ऐसे लड़कों ऐसी लड़कियों की बहन नहीं बन सकते जिनके पास तमीज नहीं है, बदतमीज है, ठीक है, जिनके पास दिया हुआ माँ बाप का संस्कार नहीं है। ऐसे बच्चों की भाई या बहन हमको नहीं बनना, ठीक है। तो बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, 10 बार सोच लेना, ठीक है। चलिए अभी अपने टॉपिक पर आओ। टेस्ट ट्यूब बेबी हमने आपको समझा दिया कि टेस्ट ट्यूब बेबी आपका क्या है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? जब नर और मादा युग्मक को शरीर के बाहर लैब में गर्भ जैसी स्थिति बनाकर टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया जाता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर युग्मनज तैयार किया जाता है, तो ऐसे इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ कहते हैं। आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, है ना, ये हमारा आईवीएफ का पूरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाइए अगले पर। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास जिफ्ट, अगला हमारे पास क्या आ चुका? जिफ्ट आ चुका। जिफ्ट का पूरा नाम होता है देखो आवाज कह रहा है कि चुप हो जा, लेकिन निधि मैम की हिम्मत कह रही है कि तू रुकना नहीं, तू झुकना नहीं, क्योंकि तुझे अभी अपने रसगुल्लों को टॉपर वाली मंजिल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो बच्चा हमें जिफ्ट पर, जिफ्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब देखो भैया, हमने निषेचन तो बाहर करा दिया, लेकिन बच्चा बाहर नहीं बन सकता। बच्चे को भैया पूरा अगर हाथ पैर नाक कान मुंह सब बनाना है ना, तो उसको माँ का गर्भ चाहिए, है ना, वो आप बाहर नहीं, निषेचन भले ही बाहर करा सकते हो, ठीक है। नर और मादा युग्मक को आपने लैब के अंदर बना दिया, लेकिन बच्चा अगर उसको वृद्धि कराना है, अगर बच्चे के पूरे शरीर का निर्माण कराना है, तो उसको माँ के शरीर में डालना होगा, उसको माँ के शरीर में लाना होगा। तो बस इस माँ के शरीर में लाने की एक तकनीक का नाम है जिफ्ट। जिफ्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन
फैलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा? नर और मादा युग्मक को मिलाने के पश्चात बने युग्मनज को महिला के टेस्ट ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा। याद रखना, आपके सवालों का जवाब आपके सवाल में छुपा है। जैसे आप बोलते हो ना, क्या मैं टॉपर बन सकता हूं? आप अपने आप से पूछो शीशे में खड़ा होकर, क्या मैं टॉपर बन सकता हूं? इसी में जवाब है, मैं टॉपर बन सकता हूं। मैं टॉपर बन सकता हूं, आपके सवाल में जवाब है। सेम उसी तरह से हमारा प्रक्रिया था जिफ्ट, जिसका पूरा नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और इसका जवाब इसी में है। जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना, डाल देना, उस प्रक्रिया को हम जिफ्ट कहते हैं। जिफ्ट क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात बने युग्मनज को, ठीक है, जिसमें नर और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात बने युग्मनज को महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देने की प्रक्रिया जिफ्ट कहलाती है। अब सवाल, इसको डालेंगे कैसे, है ना? डॉक्टर बच्चा इंजेक्शन की मदद से डालता है, लेकिन सवाल इसको कब डाला जाएगा? देखो, जैसे ही नर और मादा युग्मक बने, जैसे ही नर और मादा युग्मक मिलते हैं, वो क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज बच्चा अपने अंदर लगातार विभाजन करता है, यानी पहले एक कोशिका बना, नर और मादा युग्मक को मिलाने से बच्चे की एक कोशिका बनी। ये कोशिका लगातार विभाजन करेगी और अपने अंदर 16 से 32 कोशिकाओं को बनाएगी, जिसको मोरूला अवस्था कहते हैं, जिसे मोरूला अवस्था कहते हैं। बस जैसे ही बच्चे का 16 से 32 कोशिका बना, हम उसको क्या करेंगे? महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। उसे कहां डाल देंगे बच्चा? महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। इसी प्रक्रिया को जिफ्ट कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिफ्ट कहते हैं। जिफ्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नर और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात बने युग्मनज को महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देना, इस प्रक्रिया को जिफ्ट कहा जाता है। इसमें डाले हुए युग्मनज में बच्चे की भ्रूण की 16 से 32 कोशिकीय अवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसी को जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ये सभी को याद रखना है। अब आगे की तरफ बढ़ते, एक प्रक्रिया तो हमको समझ में आ गया कि जैसे ही बच्चे का 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ, कहां पर? टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ। इसको कहां पे डाल देना है? महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देना है। कहां पे डालना है मेरे दोस्त? महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देना है। इस प्रक्रिया को जिफ्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया महिला में नॉर्मल होगा, यानी 32 कोशिकाओं से मोरूला अवस्था से ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था से बच्चा आपका गर्भाशय में फिर बच्चे का निर्माण होगा, है ना? बच्चे का निर्माण होगा, ये आपको याद रखना है ना? ये बच्चा याद रखना है। बोलो क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को यहां तक समझ में आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते, अगले प्रक्रिया की बात करते, ठीक है। अगले प्रक्रिया की बात करते, नेक्स्ट है गिफ्ट, ठीक है। अब गिफ्ट प्रक्रिया क्या है? ये महिलाओं में होने वाला प्रॉब्लम है। मान लो कोई महिला है, ठीक है, मान लो कोई महिला है, उसके शरीर में अंडा ही नहीं बन रहा। आपको पता होना चाहिए, मादा जनन तंत्र में जो हमारा अंडाशय है, मादा जनन तंत्र में महिला में एक जोड़ी यानी संख्या में 2 अंडाशय पाया जाता है। ये दोनों अंडाशय हर महीने एक अंडा बनाता है। मान लो कोई महिला है जिसका अंडाशय खराब है, जिसमें अंडा ही नहीं बन रहा, और आपको पता है संतान बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? संतान के लिए हमने बोला था ना, कोई नहीं बोलेगा संतान के लिए लड़का और लड़की चाहिए, तोड़ देंगे, है ना? निधि मैम के स्टूडेंट हो, अपने दिमाग से ये गोबर निकाल देना कि संतान उत्पन्न करने के लिए लड़का और लड़की चाहिए। नहीं, नो, नॉट, नको। संतान उत्पन्न करने के लिए हमको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए। संतान उत्पन्न करने के लिए हमको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए। ये बात आपको याद रखना है ना? ये बच्चा आपको याद रखना है। तो अगर किसी महिला में फीमेल गैमेट ही नहीं बन रहा, अगर किसी महिला में फीमेल गैमेट ही नहीं बन रहा, तो वो क्या होगा? बोलो बोलो, अगर किसी महिला में फीमेल गैमेट ही नहीं बन रहा, तो क्या वो संतान उत्पन्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? तो क्या वो संतान उत्पन्न कर पाएगा? आपका जवाब है नहीं कर पाएगी, है ना? हमको भैया संतान के लिए अंडा चाहिए महिला के शरीर में। तो अब बताओ, क्या वो महिला कभी मां नहीं बनेगी? बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा साइंस बहुत आगे आ चुका है। हर चीज पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो कैसे होगा? देखो,
एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे बनाती है। याद रखना, एक नॉर्मल महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडों का निर्माण करती है। अगर मान लो आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में आपका पेन नहीं चल रहा, ठीक है, आप एक काला और एक नीला पेन लेकर गए और आपका नीला पेन नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे? मान लो एक आप लोगों को हम ना एक क्या कहते हैं, सिनेरियो बना रहे हैं, एक आपको क्या कहते हैं यार अंग्रेजी में, निधि मैम का अंग्रेजी इतना टाइट है ना कि अंग्रेजी का शब्द आता है ये जिभवे पर अटक जाता है। वो कहता है निकालो मत हमको, निकाल दोगी तो सबको लगेगा तुम अंग्रेजन हो। एक तो चेहरा पहले से तुम्हारा लाइट की वजह से अंग्रेजन लग रहा है, तुम अंग्रेजी शब्द बोलोगे तो सब तुमको अंग्रेजन बोल के चले जाएंगे, इसीलिए रुक जाता है। लेकिन क्या कहते हैं उसको जी, अरे क्या कहते हैं, आजा आजा आजा, ठीक है, एक आप लोगों को वो देते हैं, छोड़ो जी, आग लगे उस शब्द में, ठीक है। हम बताते हैं आपको, हम आपको मान लो एक कहानी दे रहे हैं जिसमें एक हमारे पास स्टोरी है जिसमें एक लड़का एग्जाम देने गया, उसका पेन खत्म हो गया, उसका भैया नीला पेन खत्म हो गया। अब वो क्या करेगा, उसका नीला पेन खत्म हो चुका तो दूसरे से मांगेगा, ठीक है। देखो अगर लड़की होती तो लड़की को तो पेन मिल जाता, ठीक है। लड़की जैसे ही लड़के से कहती सुनो ना मेरा ना ब्लू पेन खत्म हो चुका है, एक पेन दे दे, तो लड़का के पास भले एगो नीला पेन हो, वो कहेगा लो लो ये तुम्हारे लिए तो है। उसका दोस्तवा कहेगा तू कैसे लिखबे, अरे छोड़ हमके तो बस पास होके के हा, मैडम जी के टॉप न करे के हा, मैडम जी तू ले ला, तू लिख ला। तो ये हमारे लड़के हैं, ठीक है, हमारे लड़के भैया करेजा तक निकाल कर दे दे, अगर एक बार प्यार से कोई प्यार से बोलने वाला उसको मिल जाए तो, ठीक है। तो लड़के दिल के बड़े सच्चे होते हैं, थोड़े से कच्चे होते हैं, ठीक है, अंदर उनका एक बच्चा होता है उनके दिमाग में। छोड़ो लड़कों का तारीफा ज्यादा हो गया, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कहाँ पे थे, पेन खत्म हो चुका है ना। तो हमने क्या कहा कि जैसे ही पेन खत्म होगा हम क्या करेंगे, किसी दूसरे से पेन मांगेंगे, किसी दूसरे से पेन मांगेंगे। सेम उसी तरह से बच्चा, अगर कोई महिला है उसके शरीर में अंडा नहीं बन रहा तो वो क्या करेगी, वो किसी दूसरे से अंडा मांगेगी, कहेगी ए बहन, जैसे मान लो दो एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारी कलुई है, ये हमारी कलुई है, एगो और हमारी बहन है इसका नाम मलुई है, ठीक है, ये हमारी कलुई, ये हमारी मलुई। अब देखो कलुई के शरीर में अंडे का निर्माण नहीं होता, कलुई के शरीर में अंडे का निर्माण नहीं होता, तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी ए मलुई तुम हमको एक अपना अंडा दे दोगी, तुम्हारे शरीर में तो 400 अंडे बनते हैं ना, पूरे जीवन काल में तुम 400 अंडे बनाओगी, एगो बस एगो दे दोगी ना तो हमरो कोखी में ललनवा होगा, हमहू गाना गाएंगे, जुग जुग जियो सो ललनवा भवनवा में शोर भइल बा कि ललना लाल होई हाँ कुलवा के दीपक। उसके बाद का गाना नहीं पता, आवाज खराब है वरना पूरा गाना सुनाते, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम कहाँ पे थे, हाँ, तो कलुई कहेगी ठीक है मेरे शरीर में 400 अंडे, तुम एक अंडा ले लो, बस इसी प्रक्रिया को गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट का मतलब है किसी को दे देना, ठीक है, किसी को दे देना, क्या देना, गैमेट, ठीक है। कौन सा गैमेट, अंडा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब दिया है, और फेलोपियन ट्यूब किस में होता है, लड़कियों में होता है, फेलोपियन ट्यूब किस में होता है, लड़कियों में होता है। तो मेरे दोस्त इसी को गिफ्ट कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें एक महिला क्या करती है, अंडा किसी दूसरी महिला को देगी ताकि वो संतान उत्पन्न कर सके। इस प्रक्रिया को गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या गिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या आपको गलतियां गा रहे हैं दीदो, हमको पता है, तुमको लगता है निधि मैम को गाना आता है, अगर निधि मैम को गाना होता तुमको लगता है हम पीडब्ल्यू पे बैठ के बायो पढ़ा रहे होते हैं। अभी तक में तो हम खेसारी लाल यादव के घर के बाहर खड़े होते, हमारी मांगे पूरी करो, हमको एगो गाना दो, हमको एगो गाना गाना है, ठीक है, ऐसे नारे लगा रहे होते। गाना नहीं आता है तभी तो हम इस वाले लाइन में आए हैं, ताकि हमारा जिंदगी चल जाए, हमारा घर चल जाए, ठीक है, तनी मनी हमारे पास पैसा आ जाए, ठीक है, इसीलिए तो आए हैं। चलो अपने टॉपिक पर आ जाओ, हम कहाँ थे, गिफ्ट पे थे। गिफ्ट का मतलब वह प्रक्रिया जिसमें किसी महिला के शरीर में अगर अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा तो वो किसी दूसरी महिला से अंडा ले लेगी, इस प्रक्रिया को गिफ्ट कहते हैं। आजकल ये धंधा भी बन चुका है, बिजनेस बन चुका है, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अंडे देने का, बच्चा मोटा कमाई, बहुत तगड़ा पैसा है, ठीक है। अब आधे हमको पता, आधे नालायक होंगे, मैम कहाँ पर होगा, ठीक है, हमको पता बताओ उस हॉस्पिटल का, नालायक कहेंगे, हमको पता होता तो क्या ही बात कर रहे हो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम कहाँ पर थे, हाँ, गिफ्ट प्रक्रिया आपको समझ में आ चुका। गिफ्ट में क्या होगा, पूरा नाम गैमेट, नाम याद रखना, गैमेट इंट्रा
फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें अंडे को कहां पे डाला जाएगा? महिला के फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब बच्चा एक सवाल आपके मन में आएगा कि मैम भले ही अंडा इस महिला के पेट में आया लेकिन वो दूसरे का अंडा है ना। हाँ ठीक है, उस बच्चे में कलुई का गुड़ नहीं होगा, गुड़ मलुई का होगा, यो याद रखना है। आप दूसरे का अंडा ले रहे हो तो गुड़वा तो उसी का ना आएगा जी, गुड़वा तो उसी का ना आएगा जी, ये आपको याद रखना है। जैसे हम लोग किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो भले ही हम उसको कहते हैं ये मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चा सच्चाई तो ये है ना कि उसके अंदर आपकी क्वालिटीज नहीं है, उसके रियल माता पिता की क्वालिटीज है। वैसे ही जो अंडा महिला अपने शरीर में डलवा रही है वो अंडा उसका नहीं है, वो किसी दूसरे महिला का है, तो गुड़ भी दूसरे महिला का आएगा। ये बच्चा आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। ये सभी लोग बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है या नहीं? यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट आपके पास प्रक्रिया आ चुका है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? हमने कहा नर और मादा युग्मक को बाहर मिलाओ। ठीक है, नर और मादा युग्मक को बाहर लैब में गर्भ जैसी स्थिति बनाकर निषेचन कराने को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के नाम से जानते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, अब हमारा जब निषेचन हो गया तो युग्मनज बनता है। काहे गर्मी लग रहा है? हे भगवान, निधि मैम को इतना गर्मी काहे लग रहा है जी? बताओ, तुम लोग कहोगे मैम ठंडी का मौसम है आपको गर्मी लग रहा है। मम्माओं को नहीं पता काहे लिए हमको गर्मी लग रहा है, लेकिन लग रहा है बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम कहां पे थे? भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, टॉपिक से भटक जाते हैं। हाँ, IUT पे थे। तो देखो हमने कहा जब नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर लैब जैसी स्थिति बनाकर किया जाता है तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF कहते हैं। और आपको पता है IVF प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, अगर हम बने हुए युग्मनज को महिला के फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो इस प्रक्रिया को जिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चा बने हुए युग्मनज को महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, कहां पर? महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे तो इस प्रक्रिया को जिफ्ट कहेंगे। लेकिन अगर बने हुए युग्मनज को महिला के हम कहां पर? यूट्रस में डाल देंगे। कहां पर डाल देंगे बच्चा? यूट्रस में डाल देंगे तो इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है ना। मैम पिछली बार पढ़ा था। हाँ जी सत्य जी, हमने पढ़ाया था। ठीक है, जो बच्चे मेरे पुराने हैं उनको पता है। ठीक है, उनको पता है। ठीक है, चलो ये है मेरे शेर। ठीक है, ये मेरे शेर हैं, यानी जहां निधि मैम वहां पर हम। इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आप यहां पढ़ा रही वहां पढ़ा रही, इनको मतलब है निधि मैम से। निधि मैम जहां पढ़ाएंगी हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे रसगुल्लो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। IUT आपको समझ में आ चुका है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें बने हुए युग्मनज को महिला के यूट्रस में हम डाल देते हैं ताकि बच्चा आराम से 9 महीने तक उस यूट्रस में पले और फिर 9 महीने बाद बच्चा गर्भ से बाहर निकल जाए डिलीवरी के द्वारा, जिसको हम प्रसव कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है ना, ये सभी लोगों को याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला आपके पास बच्चा तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा? मान लो किसी पुरुष के शरीर में शुक्राणु बन ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में बन रहा है। वो सुने ना कहावत, गरीबी में आटा गीला, है ना? गरीबी में आटा गीला, बस वह चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मान लो कोई पुरुष है, उसके शरीर में शुक्राणु बन ही नहीं रहा और आपको पता है संतान बनने के लिए हमको क्या चाहिए, है ना? संतान बनाने के लिए हमको एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट चाहिए। अगर मेल गैमेट बनेगा ही नहीं तो संतान नहीं ना होगा। बताओ होगा? नहीं ना होगा बच्चा। तो अब इसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें क्या होगा? डॉक्टर पुरुष के शुक्राणुओं को महिला के शरीर में डालेगा। ठीक है, अगर किसी भी पुरुष के शरीर में वीर्य नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा? वीर्य नहीं बन रहा। जो मेल की बॉडी में सफेद रंग का एक दूधिया पदार्थ बनता है जिसको वीर्य कहते हैं। ठीक है, अब वो क्षारीय होता है, इसमें शुक्राणु पाया जाता है। अगर किसी पुरुष के शरीर में वीर्य नहीं बन रहा या बहुत कम मात्रा में बन रहा तो डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन की मदद से उसको महिला के शरीर में डाल देता है। इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसी को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला ICSI। अगला आपके सामने आ चुका ICSI, जिसका पूरा नाम होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
स्पर्म इंजेक्शन। अब देखो, अगर वीर्य नहीं बन रहा, ठीक है, थोड़ा बहुत वीर्य बन रहा, तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन की मदद से महिला की योनि में वीर्य को डाल देता है, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी पुरुष में शुक्राणु ही कम बन रहा, अगर किसी पुरुष के शरीर में मान लो शुक्राणु कम बन रहा या सारे के सारे शुक्राणु खराब है, केवल इक्का दुक्का ही सही है, तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें आईसीएसआई का इस्तेमाल करेंगे, यानी शुक्राणु को इंजेक्शन में भर करके डायरेक्ट महिला के अंडे के अंदर डाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है संतान कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो ही ना संतान बनेगा बच्चा। तो याद रखो, जब हम मेल गैमेट को डायरेक्ट महिला के अंडे में डाल देते हैं, इस प्रक्रिया को आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है ना, ये बच्चा आप लोगों को याद रखना है। बताओ सबको क्लियर है, हाँ या ना? अभी तक में जितना भी हमने पढ़ाया, क्या आप सभी रसगुल्लों को यहां तक मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आज का क्लास बहुत छोटा था, क्योंकि आज के क्लास में हमने तो बहुत लंबा नहीं खींचना है। ये नहीं कि 2 घंटा पढ़ाएं और एक ही चीज शुक्राणु शुक्राणु अंडाणु अंडाणु, भैया व्यूज बटोरने का काम करना होता तो बस हम एक ही शब्द लेते और व्यूज बटोर लेते, लेकिन निधि मैम को पढ़ाना है, आप तक नॉलेज पहुंचाना है। तो मेरे दोस्त बहुत लंबा इसको नहीं खींचेंगे, जितना आपके जानने के लिए था, जितना आपकी किताब में था, केवल हमने आपको उतना ही बताया है। और ये सभी बच्चों का जानना जरूरी है कि बंध्यता क्या है। तो वह स्थिति जिसमें असुरक्षित संबंध के बाद भी कोई मेल या फीमेल, कोई दंपत्ति अगर संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा, तो इसी को बंध्यता कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, बंध्यता कहा जाता है। पुरुष में बंध्यता के बहुत सारे रीजन है, जैसे शुक्राणु नहीं बन रहा, वीर्य पतला बन रहा या कम बन रहा, या शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, शुक्राणु मेल से फीमेल के बॉडी में जा ही नहीं पा रहे, या वृषण खराब हो चुका, या नली ही ब्लॉक हो चुका जो शुक्राणु को आगे की तरफ भेजता है। अगर ये सारे प्रॉब्लम है तो पुरुष में बंध्यता देखने को मिलेगा। अगर किसी महिला के शरीर में अंडा नहीं बन रहा, महिला सेक्स हार्मोन नहीं बन रहे जो अंडोत्सर्जन के लिए जरूरी है, या फिर हो सकता है बच्चा अंडाशय में कोई खराबी हो, या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुका है, तो इसको कहा जाता है महिला में बंध्यता उत्पन्न करने के कारण। ठीक है, याद रखना, एक महिला 45 वर्ष तक, कितने, 40 से 45 वर्ष तक ही संतान उत्पन्न कर सकती है, इसके बाद संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेल भैया पूरा, लोग कहते हैं ना मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता, रीजन ये है कि मेल के बॉडी में जीवन पर्यंत, ठीक है, मरणोपरांत तक उसके शरीर में शुक्राणु बनता रहता है, इसीलिए मेल बुढ़ाता नहीं है। जबकि फीमेल में क्या होगा, 40 से 45 की उम्र में एग बनना, अंडा बनना बंद हो जाएगा, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। मेनोपॉज क्या है, वह स्थिति जब महिला के शरीर में अंडे का निर्माण बंद हो जाता है, यानी वो स्थिति जब एक महिला गर्भ धारण करने की क्षमता को खो दे देती है, या गर्भ धारण करने की क्षमता उसके अंदर से खत्म हो जाता है, इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का सुपर डुपर टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने आज एक छोटे से क्लास में बच्चा कोशिश किया कि आपको सारा बंध्यता के बारे में चीजें समझा दे। आई होप आप लोगों को कुछ भी ऐसा ना लगा हो जहां पर हम गलत शब्दों का इस्तेमाल किए हो, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि हम कुछ गलत पढ़ा रहे। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपकी किताब का टॉपिक है जो आपकी ये बहन लेकर आई। हमने पहले ही बोला, अगर एक टीचर होते तो टीचर की तरह पढ़ा करके निकल जाते। हम आपकी बहन है और मेरा काम है अपने हर भाई बहन को सही चीजें बताना, उन तक सही चीजों को पहुंचाना। तो मेरे भाई और मेरी बहनों को तो ये बिल्कुल गलत नहीं लगा होगा। अगर किसी को गलत लगा है, भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। ठीक है, हम उसको ब्लॉक कर देंगे, खत्म। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है बायो पढ़ाना, और अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए तो हम इससे शर्माएंगे क्यों? ठीक है, हम इसको पढ़ाने में झिझकेंगे क्यों? वरना अगर हमको भैया झिझकना है, शर्माना है, तो हम बायो सब्जेक्ट ही नहीं लिए होते, हम हिंदी के टीचर बने होते, है ना। हिंदी के टीचर रस छंद अलंकार पढ़ा के गए होते। ठीक है, तो बायो आप लिए हो बच्चा, किताबें आपके पास है, किताबें में मिला लेना। एक भी चीज बाहर का होगा तो लिख देना, मैम ये किताब में नहीं था, सारा चीज किताब का है। ठीक है, ओके, क्लास खत्म हो गया। हाँ जी बच्चा, जाने से पहले नालायको लाइक का बटन दबाओ। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताना क्या आप अपनी बहन के साथ हो या ना हो, और कमेंट में बताना ये भी कि क्या आप लोग बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार हो। दोपहर 2 बजे भी आपकी क्लासेस ला रहे, जहां पर हम मॉडल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे, और शाम को 7 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों टाइम जबरदस्त क्लासेस चल रहा है। बायोलॉजी में जो हमने सपना देखा है आपको 95 दिलाने का, वो सपना हम हर हाल में पूरा करेंगे।
ये वादे के साथ हम अपनी इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे अब आपसे कल दोपहर 12 बजे। तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। अपना प्यार और सपोर्ट अपनी दीदू के साथ बनाए रखना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, उनको कहना उनकी एक बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि इस वक्त इस बेटी को अपने माँ बाप के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसी तरह से अपनी दीदू के साथ रहना। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट